पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल मत्ती की पुस्तक का 8 अध्याय वचन 1 से 34 यह कहता है। वचन 1 जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। वचन 2 और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वचन 3 यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। वचन 4 यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। वचन 5 और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। वचन 6 कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। वचन 7 उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। वचन 8 सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वचन 9 क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में हैं, और जब एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूं कि यह कर तो वह करता है। वचन 10 यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। वचन 11 और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। वचन 12 परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। वचन 13 और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। वचन 14 और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। वचन 15 उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया, और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। वचन 16 जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। वचन 17 ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। वचन 18 यीशु ने अपनी चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी। वचन 19 और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। वचन 20 यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। वचन 21 एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। वचन 22 यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। वचन 23 जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। वचन 24 और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढंपने लगी और वह सो रहा था। वचन 25 तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। वचन 26 उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। वचन 27 और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। वचन 28 जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। वचन 29 और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है? वचन 30 उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चर रहा था।
वचन 31। दुष्टात्माओं ने उससे यह कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। वचन 32। उसने उनसे कहा, जाओ। वे निकलकर सूअरों में बैठ गए और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। वचन 33। और चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिन में दुष्टात्माएं थीं उनका सारा हाल कह सुनाया। वचन 34। और देखो, सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।